दोस्तों, आज हम सुनेंगे भगवान शिव, भगवान गणेश और माँ पार्वती की कथा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, यानी गणेश जी के जन्म की कथा। दोस्तों, गुरुजी कहानी सुना रहे थे कि किस तरह से शिव ने गणेश का सिर काट दिया और बता रहे थे कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत उनके सिर के बदले हाथी का नहीं बल्कि शिव के विचित्र साथियों, जिन्हें गण के नाम से जाना जाता था, उनके सरदार का सिर लगाया था। शिव एक तरह के घूमते फिरते रहने वाले पति थे। वह लगातार कई सालों तक इधर उधर घूमा करते थे। वे कहीं भी चले जाते थे और उन दिनों सेल फोन, ईमेल्स का भी जमाना नहीं था। इसलिए जब वे जाते थे तो माता पार्वती का उनसे कोई संपर्क नहीं रहता था और वे इसकी वजह से काफी अकेलापन महसूस करती थी। साथ ही शिव की प्रकृति को देखते हुए उन्हें मानव मूल का नहीं, यक्ष स्वरूपी माना जाता था। इसलिए पार्वती उनके बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। तो अपने अकेलेपन और इच्छा के कारण और मातृत्व भाव की वजह से उन्होंने एक शिशु को बनाने और उसमें प्राण फूंकने का फैसला किया। उन्होंने अपनी एक चीज ली, अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप को तेल के साथ मिलाकर एक शिशु का रूप दिया और उसमें जीवन डाल दिया, यानी जान डाल दी। ये भले ही एक दूर की कौड़ी लगे, लेकिन आजकल विज्ञान में भी इस बात की चर्चा होती है। अगर हमारे अंदर एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियन, अगर उससे हम किसी बच्चे का निर्माण करते हैं तो ये संभव है। पार्वती ने अपने मैल से उस बच्चे को बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और बच्चे को जन्म दे दिया। फिर कुछ साल बाद जब वह लड़का बड़ा हुआ और करीब 10 साल का हो गया, तब शिव अपने गणों के साथ लौटे। पार्वती स्नान कर रही थी और उन्होंने उस बच्चे को कहा, ध्यान रखना कि कोई भी इस तरफ आने ना पाए। लड़के ने कभी शिव को देखा ही नहीं था, तो वे नहीं जान सके और उन्होंने शिव जी को बाहर ही रोक दिया। शिव दूसरे ही मूड में थे, रुकने के लिए तैयार ही नहीं थे, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और लड़के का सिर काट डाला। फिर पार्वती के पास गए। जब पार्वती ने उनके हाथ में खून लगी तलवार देखी तो वह समझ गई कि क्या हुआ है। उन्होंने लड़के को सिर विहीन वहां पर पड़ा हुआ देखा तो उनका गुस्सा भड़क गया। शिव ने उन्हें समझाने की काफी कोशिश की। शिव जी ने काफी कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। वह तुम्हारा असली पुत्र नहीं है। आखिरकार तुमने उसे बनाया और मैंने उसे नष्ट कर दिया, इसमें क्या परेशानी है? लेकिन वह सुनने को ही तैयार नहीं थी। बात को सुलझाने के लिए शिव ने अपने एक गण का सिर लिया और लड़के की धड़ पर लगा दिया। गणेश चतुर्थी वह दिन होता है जब उनके सिर को दोबारा लगाया जाया था। शिव ने गणों के सरदार का सिर लेकर इस लड़के पर लगा दिया, लेकिन वह बोले, अब से तुम गणपति हो गए, तुम गणों के सरदार हो। बाद में जाकर कैलेंडर कलाकार इस दूसरी तरह से प्राणी को नहीं समझा पाए और उन्होंने एक हाथी का चेहरा बना दिया। कथाओं में बताया जाता है कि कैसे गणों के अंगों में हड्डियां नहीं होती हैं। इस संस्कृति में हड्डियों के बिना किसी अंग का अर्थ हाथी की सूंड से लगाया जाता है। इसलिए कलाकारों ने हाथी का सिर बना दिया। आपको मानसरोवर के किनारे कोई हाथी नहीं मिलेगा, क्योंकि वह इलाका उनके लिए है ही नहीं और सही भी नहीं है। वहाँ एक हाथी के लायक हरियाली नहीं है। शिव हाथियों को काटने नहीं गए थे और नहीं गए होंगे, इसलिए गणेश के कई नाम हैं। गणेश, गणपति, विनायक, लेकिन उनका नाम गजपति नहीं है। गण शिव के हाथी थे, यानी उनका हमेशा साथ में रहते थे। गण उनके बहुत ही प्रिय साथी थे। हम नहीं जानते कि वहाँ से कहाँ से आए थे, लेकिन आमतौर पर कहानियों में उन्हें ऐसे प्राणियों के रूप में दिखाया जाता है जो इस लोक के नहीं थे। उस जीवन की बनावट इस जीवन से बहुत ही अलग थी जिसे हम जानते हैं। आजकल आधुनिक बायोलॉजिकल साफ कहती है कि एक कोशिका वाले जानवर से जीवन के सभी जटिल रूपों और मनुष्य की रचना हुई है।
लेकिन जीवन की मूलभूत प्रकृति वही है, उनमें बदलाव नहीं हुआ है, वह सिर्फ और जटिल होती जा रही है। लेकिन गणों के जीवन का बनावट हमारे जैसा नहीं है। वे धरती पर नहीं बने थे और उनके अंग बिना हड्डी के थे। अगर आप अपने शरीर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहें, अगर आप आसान करते हैं तो आप सोचते हैं कि काश आपके शरीर में हड्डियां ना होती। मैंने 11 साल की उम्र से ये योग करना शुरू किया है, ऐसा गुरुजी कहते हैं। और इसलिए जब वो 35 साल के उम्र में हठ योग सिखाया गया तो लोगों ने मुझे देखकर कहा, अरे तुम्हारे शरीर में तो हड्डियां ही नहीं हैं, तुम हड्डी रहित हो। हर योगी का सपना होता है कि एक दिन उसके अंगों में हड्डियां नहीं होंगी ताकि वह जो चाहे वह आसन कर सके। हजारों सालों बाद से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और गणपति सबसे लोकप्रिय और भारत में सबसे ज्यादा बाहर जाने वाले देवता बन गए। वह बहुत ही लचीले हैं, वह कई रूप और मुद्राएं अपना सकते हैं। वह शिक्षा के देवता हैं, वह एक बड़े विद्वान थे। गणपति को हमेशा एक किताब और कलम के साथ दिखाया जाता है जो उनकी विद्वता को दर्शाता है। उनकी विद्वता और बुद्धि आम इंसानों की क्षमता से परे है और उन्हें भोजन बहुत प्रिय है। आमतौर पर अगर किसी को विद्वान दिखाना है तो वह दुबला पतला होना पसंद करता है, लेकिन ये खाते पीते गोल मटोल विद्वान थे। इस दिन आम तौर पर लोग मानते हैं कि आपको बस अच्छा खाना चाहिए। लोगों ने सिर्फ उनका मोटा पेट देखा, लेकिन नए सिर में उसमें बड़े दिमाग को नजरअंदाज कर दिया। वह सबसे महत्वपूर्ण है। उनका पेट बाद में मोटा हुआ, शायद इतने बड़े सिर के साथ उनका चलने का मन नहीं करता था, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उनकी बुद्धि बहुत बड़ी थी। तो यह दिन सिर्फ खाने का ही नहीं, बल्कि इस दिन आपको अपनी बुद्धि को बढ़ाना भी चाहिए, पेट को नहीं। सभी योग अभ्यास एक तरह से इसी बारे में है कि आपकी बुद्धि को एक जगह अटका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने सरल आध्यात्मिक अभ्यास से कई अलग अलग रूपों में अपनी बुद्धि को बढ़ाया है। चिंता मत कीजिए, आपकी सूह नहीं निकल जाएगी, लेकिन आप बुद्धि को और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है? मानवता ने हमेशा अच्छे लोग पैदा करने की दिशा में काम करने की बड़ी गलती की है। हमें अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें समझदार लोगों की ज़रूरत है। अगर आपके पास समझदारी है तो आप सही चीज़ें करेंगे। लोग मूर्खतापूर्वक चीज़ें इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास समझदारी नहीं है। चालाकी कोई बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान का मतलब चतुर होना नहीं है। अगर आप वाकई बुद्धिमान हैं तो आप 100% अस्तित्व के तालमेल में होंगे, क्योंकि बुद्धिमान होने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। बुद्धिमान का चिन्ह यह है कि आप अपने आसपास की हर चीज के साथ पूरी तरह तालमेल बनाएं। आप अपने अंदर और बाहर कम से कम विचलन के साथ जीवन जी रहे हैं। गणेश चतुर्थी कम से कम अपनी बुद्धि को बढ़ाने की कोशिश शुरू करने का दिन होता है। अगर आप सुबह में आसन करते हुए बिना हड्डियों के हाथ पैरों के लिए मेहनत करें तो ऐसा हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा कि गणेश जन्म की कथा ये काफ़ी लोकप्रिय है और ये काफ़ी कम लोग जानते हैं कि गणपति जी को हाथी का नहीं बल्कि गढ़ के सरदार का सिर लगाया गया था। अगर ये आपने कहानी पहली बार सुनी है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर से उपस्थित होती हूँ इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।